जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 22वां अध्याय। विभिन्न तीर्थों में माघ स्नान करने से होने वाले फलों की प्राप्ति। राजा वीरसेन एवं भद्रक नामक ब्राह्मण की कथा। हे राजन, महर्षि लोमश के ऐसे वचन सुनकर वेद निधि ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, उस धर्म का शीघ्र कथन कीजिए जिसके करने से इन बच्चों की मुक्ति हो जाए। हे राजन, वेद निधि के वचन सुनकर लोमश जी कहने लगे, हे विप्र, यह सब बच्चे यदि हमारे साथ माघ स्नान करें तो इनका उद्धार अवश्य होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि शाप और पापों की शांति किसी तीर्थ पर माघ स्नान करने से ही हुआ करती है। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों का तो कथन है कि माघ स्नान से 7 जन्म के किए हुए पाप और वर्तमान काल के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और मुनीश्वरों को जिस पाप का कोई भी प्रायश्चित दिखाई नहीं देता वह भी पुण्य तीर्थों में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने यह बताता हूँ कि किन किन पुण्य तीर्थों में माघ स्नान करने से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे राजन, नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का साथ और पुष्कर राज में स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। देव सरोवर में स्नान करने से योग सिद्धि के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसके संबंध में मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आया है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पुराने समय में अवंती नामक नगरी में एक वीरसेन नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा रहता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर आकर राजसूय यज्ञ किया और उसके अलावा 16 अश्वमेध यज्ञ करते हुए ब्राह्मण, अतिथि और अभ्यागतों को सोने और आभूषणों का इतना दान दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे मुनीश्वर, इस तरह वह राजा वीरसेन नित्य यज्ञानुष्ठान और दान करने में संलग्न रहा करता था, और उसकी नगरी में एक भद्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख खेती करके अपना पेट पालता था, क्योंकि खेती का काम बड़ा कठिन है, इसलिए वह अधिक दिनों तक इसे भली प्रकार से नहीं कर पाया। इस कारण घर वालों ने उसे निकाल दिया, तो वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रियों का एक दल प्रयागराज को जा रहा था, सो वह ब्राह्मण भी उनके साथ चल दिया और मार्ग में हरि कथा सुनता हुआ प्रयागराज में पहुंच गया। वहां जाकर उसने माघ मास की एकादशी से लेकर केवल 3 दिन स्नान किया, और जो कुछ वह श्रद्धानुसार दे सकता था मेहनत मजदूरी करके उसने दान दिया, और परमेश्वर का चिंतन करता हुआ माघ महात्म को ध्यान लगाकर सुना। इतना ही नहीं, उसने सब तरह के दुष्कर्म को सदा के लिए तिलांजलि देते हुए निर्णय किया, मैं जन्म भर हिंसा, चोरी जारी, ईर्ष्या, द्वेष और चुगली आदि पाप कर्म सपने में भी नहीं करूँगा। भिक्षा मांगना, दान लेना और जीवना, इनका सर्वथा परित्याग कर अपनी भुजाओं के कठिन परिश्रम से निर्वाह करता हुआ सदैव परोपकार में मन लगा कर रखूंगा। हे मुनीश्वर, ऐसा करने के कारण वह ब्राह्मण न केवल अपनी नगरी में ही बल्कि प्रांत भर में श्रेष्ठ गिने जाने लगा। वह सब तरह के भोग और ऐश्वर्य का स्वामी हुआ। इसके बाद वीरसेन और ब्राह्मण दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई, और वह दोनों स्वर्ग में चले गए। इंद्रलोक में मैंने आप जाकर देखा कि दोनों की समान गति थी। वहां पर अनेकों तरह के दिव्य भोगों का उपभोग कर रहे थे। इसलिए प्रयागराज में स्नान करने का यह फल है। अब एक पिशाच मोचन इतिहास आपके सामने वर्णन करता हूँ, सुनो। 22वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।